जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का टेस्ट करेंगे जो कि एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। मतलब इसके अगला चिन्ह आपसे अगली संख्या पूछी गई है। तो देखिए हमारी श्रृंखला क्या बन रही है भाई, 5, 5 के बाद फिर से 5, फिर 15, 75 और 525। अब देखिए 5 है, 5 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये 5 है, उसके बाद 5 का हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। अब 15 है, 15 का हम किससे मल्टीपल करें कि 75 आ जाए, 5 से, तो 15 पचे 75 हो गया। अब हम 75 का किससे मल्टीपल करें, 75 का मल्टीपल करें 525 आ जाए भाई 7 से, कितना, क्योंकि 7 पचे 35, 7 सत्ती 49 और 3 52 होता है। अब 525 का बताइए आप किससे मल्टीपल करना है, हमको 9 से करना है, कितना, 9 से। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22 ना, 2 बचेगा, 9 पचे 45 और 2 47। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा, 4325। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी ने महेश को देखकर कहा। अब यहाँ पर जितने भी रिलेशंस के क्वेश्चन है हम रिलेशन ट्री बनाकर सॉल्व करेंगे, और रिलेशन ट्री हमने बनवाए हैं और हमने रिलेशन का पूरा 2 वीडियो रिलेशन पर बनाया। लक्ष्मी ने कहा महेश को देखकर, किसको भाई, एक ये लक्ष्मी है और वो महेश को देखकर बोल रहे कि महेश के बारे में बात कर रही, तो महेश को हम बाद में लिखेंगे कि रमेश जो है वह मेरी पुत्री, मतलब लक्ष्मी की पुत्री के पिता, मतलब लक्ष्मी के हस्बैंड होंगे कोई, के पिता के ससुर। अच्छा, लक्ष्मी के पति का ससुर कौन होगा, लक्ष्मी के खुद पिताजी होंगे, और उनका पुत्र जो कि लक्ष्मी का भाई है, उनका पुत्र है, कौन है, महेश। महेश कौन है भाई, महेश जो है वो लक्ष्मी की पुत्री के पिता के ससुर का पुत्र है। तो वो बताइए महेश लक्ष्मी से क्या, महेश का लक्ष्मी से क्या रिलेशन है। महेश का रिलेशन का मतलब महेश कौन है भाई, महेश कौन है, उसका भाई है। कौन है, भाई। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, अलग अक्षर युग्म का चयन करें। अब देखिए इसकी नंबरिंग भी कर सकते थे अलग अक्षर युग्म निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर सभी सेम है। देखिए FIRU, तो इसमें भी FIRU सभी सेम है। इसमें केवल इधर से उधर संख्या गई, तो पहली संख्या लास्ट में लिख रहे हैं सभी में, इसमें भी पहली संख्या लास्ट में, इसमें भी पहली संख्या लास्ट में, इसमें पहली संख्या यहाँ पर दे दी गई। मात्र एक ही ऑप्शन काफी है, एक ही तरीका काफी है इसको सही करने के लिए। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें भाई, ये इसमें आपका दिया है क्वेश्चन। कह रहे प्रश्नवाचक यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। अब देखो इसके बाद उन्होंने इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है, अब किसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, फिर यहाँ पर पहुंचता है, अब यहाँ पर पहले यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का क्लॉकवाइज हो रहा है। तो देखिए भाई अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो क्रॉस लगना चाहिए यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर तो है लेकिन ये गलत हो गया। उसके बाद क्या है, ये जो वर्ग है पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ आ गया, अब वर्ग कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो वर्ग आपका यहाँ पर आना चाहिए। अब गोला है, इसके बाद यहाँ पर जाएगा, गोला आपके यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो एरो है वो आपका यहाँ पर है। जो आकृति आपकी ऐसी हो वही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा, सेम आकृति आपकी बन रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नीचे 4 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्या किसी तरह समान है और एक असंगत संख्या का आपको चयन करना है। देखिए असंगत संख्या का मतलब, देखिए इनमें से 3 संख्याएं आपको, यदि आपने स्क्वायर और क्यूब याद कर रखे होंगे, स्क्वायर और क्यूब पढ़ रखे होंगे, तो इन संख्याओं को देखकर ही आप कह सकते हैं कि ये क्या है। 1331 आपका 11 का क्यूब है, और 1728 आपका 12 का क्यूब है, और 2197 आपका 13 का क्यूब है। आपका 2306 जो है वो किसी का क्यूब नहीं बन रहा है। क्लियर, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति आपका ये है, बताइए ये आकृति आपकी किसमें निहित है। अब देखिए चारों ऑप्शन देखते हैं भाई।
चारों ऑप्शन आपके ये रहे। ये वाला आकृति आपको मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आपका इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, आपका ये वाला बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ही सही होगा। दूसरा ऑप्शन इसका क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती है। एक परिवार में एक श्रीमान है और एक श्रीमती है, ठीक है। 5 पुत्रियां हैं, मोहनलाल की 5 पुत्रियां हैं भाई। 1 2 3 4 5 पुत्रियां हो गई और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। अब यदि एक भाई है तो सभी के लिए वो भाई एक ही तो रहेगा, इसके लिए भी एक भाई, इसके लिए भी एक भाई, इसके लिए भी एक भाई। तो बताइए परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 6 7 8, टोटल सदस्य कितने हो गए आपके? 8 हो गए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पेपर कटिंग एसएससी जीडी में जरूर एक क्वेश्चन आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने फोल्ड किया, फिर इसको इस पार से फोल्ड किया, अब उन्होंने यहाँ पे ब्लॉक बनाया। अब देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे थोड़ा तो एक ब्लॉक आपका यहाँ पर बनेगा। अब जब ऊपर को ब्लॉक करेंगे तो एक ब्लॉक आपका यहाँ पर बनेगा, ये आपका वर्ग एक यहाँ पर, इस प्रकार का बनना चाहिए। देखिए इस प्रकार का कौन सा है भाई? ये वाला है। कौन सा? यही आपका ऑप्शन मिला। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अदर ऑप्शंस आपके नहीं मिल रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए भाई? किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? अब यहाँ पर एक्चुअली डॉलर लेटेक्स 560 डिवाइड 80 और 90 गुणे। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह ये हो सकता है, ये एक्चुअली थोड़ा मिसप्रिंट है, तो हम नेक्स्ट बार में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए त्रिभुजों की संख्या, यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इसमें ये आपका एक त्रिभुज है, इसको हम काउंट करें तो कितने त्रिभुज हो गए भाई? 1 और 2, तो कितने हो गए? 1 और 2 3 हो गए। अब इसको अगर हम ऐसे कर दें तो कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3 4, तो इन सभी को जोड़ेंगे 4 3 7 9 और 1 10, कितने हो गए त्रिभुज? 10 हो गए। कितने हो गए? 10। अगर हम यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कर दें तो ऊपर भी 10 हो जाएंगे, तो 10 और 10 20 हो जाएंगे। यहाँ पर इसी प्रकार देखते हैं भाई, 1 2 3 4, तो कितने हो गए? यहाँ पर हो गए आपके 10 और 1 2 3, क्योंकि इस बार आपकी ये लकीर है नहीं, तो 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज आपके ऊपर हैं, 10 नीचे, तो मतलब इसका टोटल कितने हो गए आपके? 16 ट्रायंगल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। MN एक मिरर है, दर्पण आकृति आपको बतानी, इसका दर्पण आकृति। देखिए इसका दर्पण क्या होगा? देखिए दर्पण में हमेशा नजदीक वाली चीज नजदीक और दूर वाली चीज हमेशा दूर रहती है, तो ये आपकी भाई नजदीक ही रहेगी, ऊपर ही तुरंत जस्ट ऊपर आ जानी चाहिए, और वो भी अगर इस प्रकार से है तो ये चीज आपका देखो इस प्रकार का आएगा, ये जो है इस प्रकार का दर्पण आकृति बन जाएगी, और ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा, और ये आपका इस प्रकार से होगा, ये जस्ट ऐसे। ये कौन सी आकृति बन रही है? ऑप्शन नंबर ये। क्लियर? अगला देखते हैं भाई, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का चयन करें, उसमें कौन सी संख्या आएगी? अब देखिए 7 और 6 13, 13 का स्क्वायर 69, 9 2 11, 11 का स्क्वायर 121 और 9 7 16, 16 का कितना होता है? 256। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है तार्किक और सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, टन। अब इसको एक क्रम में व्यवस्थित करना कि सबसे भाई हल्की चीज पहले रखेंगे, उसके बाद सबसे भारी चीज। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखें तो 4 4 सब में पहले आता है, तो मिलीग्राम आपका सबसे पहले आ गया, 4 हो गया मिलीग्राम। मिलीग्राम के ऊपर आता है आपका ग्राम, ग्राम के बाद आएगा मिलीग्राम के बाद उसका ग्राम आएगा, ग्राम के बाद किलोग्राम आएगा, किलोग्राम के बाद क्विंटल आता है, क्विंटल के बाद आपका आता है टन, मतलब 32,215, 32,215 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 2 और 8 कितना होता है? 8 और 2 कितना होता है? 10, और 10 से अगर हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। 9 और 10 कितना होता है? 19, 19 से 3 को घटा देंगे आपका कितना देगा? 16। 8 7 15, 15 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 14 आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कह रहा दिए गए व्यन आरेख में विभिन्न भागों द्वारा विभिन्न जानवरों को दर्शाया गया है।
जानवरों को दर्शाया गया। ए कुत्तों को दर्शाता है, ए जो है भाई ये डॉग्स हैं। पी बिल्लियों को दर्शाता है, पी कौन है भाई, कैट्स हैं। के बाद सी मछलियों को दर्शाता है, ये आपकी फिशेस हैं। डी नेवलों को दर्शाता है, मतलब मैंग्रोव। उसके बाद में ई जो है चूहों को दर्शाता है, मतलब रैट्स। और एफ खरगोश, मतलब रैबिट्स। कह रहा कौन सा विकल्प केवल कुत्तों, मछलियों और नेवलों के समूह को दर्शाता है, मतलब कुत्ते, उसके बाद मछलियां, मछलियां ये है, उसके बाद नेवले, इनको दर्शाता है। कौन सा समूह केवल, मतलब ना तो रेबिट उसको टच कर रहा हो, ना तो केट्स उसको टच कर रहा हो, ना तो रेट्स। अब देखिए सी को ये सभी टच कर रहे हैं, तो सी तो आपका नहीं होगा। ए को एफ टच कर रहा है, ये भी नहीं। डी ऐसा ब्लॉक है जिसको ये तीनों टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों टच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके दिए हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यार डी ब्लॉक ऐसा है जिसको कोई भी टच नहीं कर रहा था। अगला देखिए, कार गैराज है तो हवाई जहाज क्या होगा, उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से। जैसे कार जो है वो गैराज में खड़ी की जाती है भाई, कार जो है वो गैराज में खड़ी की जाती है, तो हवाई जहाज कहाँ पे खड़े किए हुए। अब देखना है भाई, हैंगर है, आकाश है, विमान चालक है, विमान दौड़ पट्टी है। देखिए विमान दौड़ पट्टी पे तो हम हवाई जहाज को लैंड करते हैं, उतारते हैं। मैंने सर्च किया था, मैंने भी पहले विमान दौड़ पट्टी ही लगाया था, लेकिन मैंने बाद में सर्च किया कि जो हवाई जहाज है उनको कहाँ पे स्टे किया जाता है, कहाँ पे उनको रखा जाता है। एक हैंगर होता है जो बहुत ही बड़ा होल होता है, उसको हैंगर बोलते हैं, वहीं पर आपके विमान जो खड़े किए जाते हैं। जिस प्रकार कार गैराज में खड़ी की जाती है, उसी प्रकार हवाई जहाज आपके कहाँ खड़े किए जाते हैं, हैंगर में खड़े किए जाते हैं। बहुत ही कंफ्यूजन है आपका क्वेश्चन है, अधिक से अधिक बच्चे इसमें विमान दौड़ पट्टी लगाते हैं क्योंकि उनको हैंगर के बारे में कंफर्म नहीं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, उसके अगला आपको छांटना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ए डी बी एफ डी आई जी के, क्या हो रहा है भाई, ए डी बी एफ डी आई जी क्वेश्चन मार्क के। अब देखो इनका हम नंबरिंग कर लेंगे, ए 1 पर आता है, डी आपका 4 पे, 2 6, एफ है आपका यहाँ पे 4, आई 9 पे, जी 7 पे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ गया। देखिए एक में 2 3 जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, तो एक एक छोड़ के देखिए, एक जोड़ा, 2 में 2 जोड़े, 4 में 4 3 7, और 7 में 7 4 11, मतलब +1 +2 +3 +4। 4 में कितना जोड़ रहे हैं, प्लस का 2 कर रहे हैं, फिर प्लस का 3 कर रहे हैं, फिर प्लस का कितना करेंगे भाई, प्लस का 4 करेंगे, और 9 4 कितना होता है 13, और 13 पे क्या आता है आपका m आता है, क्या आता है m आता है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, उस विकल्प का चयन करना है जिस प्रकार पहला जो है दूसरे से, दूसरा वाला पहले से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरे वाले से कौन संबंधित। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने केवल इधर से उधर लिखा है, तो के को कहाँ लिखा है, दूसरे नंबर पे, तो जी को हम कहाँ लिखेंगे भाई, दूसरे नंबर पे लिखेंगे, तो दूसरा नंबर इसमें भी जी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके कट गए। अब देखिए यस और यस को ही केवल कंफ्यूज कर देखना है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में कौन सा लिखा, दूसरे नंबर वाले को लास्ट में लिखा, तो दूसरे नंबर वाले को लास्ट में यच लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन को MCQQ KGBP लिखा गया है, क्या है नेपोलियन, NEPOLIAN, नेपोलियन को MCQQ KGBP लिखा गया। तो इसका हम नंबर करेंगे 14 5 16 15 12 9 1 14, यहाँ पर 13 3 17 17 JK 11 7 2 16। नंबरिंग आपको ABCD की बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर -1, फिर 5 से -16 से 17 प्लस का 1, 15 से 17 प्लस का 1,
फिर 12 से 11 माइनस का 1, 9 से 7 माइनस का 2, फिर 1 से 2 प्लस का 1, फिर माइनस का। इसका मतलब -1 -2 +1 +2 -1 -2 +1 +2। क्लियर? तो यहाँ भी हमको -1 -2 +1 +2 करना है। अब देखिए क्या है आपका MOHA मोहन देव, क्या है मोहन देव। यहाँ नंबरिंग अगर हम इसकी करें 13, 15, 8, 1, 14, 4, 5, 22। इसमें हम सबसे पहले क्या करें, -1 करेंगे तो 12 और -2 करेंगे तो 13। तो 12 का मतलब क्या आता है भाई, यल आता है और 13 पे यम आता है, तो मतलब यल यम शुरुआत में आएगा, ये आपके कट गए। अब हमें केवल लास्ट का देख लेना है कि भाई यफ आएगा या यक्स आएगा। तो लास्ट में हमको +2 करना है, तो 22 में +2 करेंगे तो क्या आएगा भाई 24 आएगा। 24 पे क्या आता है, यक्स आता है भाई, तो यक्स आएगा। लास्ट वाला ऑप्शन डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी हम टिक कर सकते हैं, पूरा हमें सवाल लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सभी वर्ग आयत हैं, सभी आयत बहु, क्या कह रहा है, सभी वर्ग जो है वो आयत है। ये मैंने वर्ग मान लिया और जो सभी वर्ग हैं वो आयत के अंतर्गत आते हैं भाई, आयत। अब इसके बाद सभी आयत बहुभुज है, और ये जो सभी आयत हैं वो क्या है, बहुभुज के अंतर्गत आते हैं, बहुभुज के। अब कह रहे हैं वर्ग बहुभुज नहीं है, क्या भाई वर्ग ये बहुभुज के अंदर आ रहे हैं, तो वर्ग तो सभी वर्ग बहुभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका गलत है। वर्ग जो है आयत और बहुभुज दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल भाई, क्योंकि वर्ग जो है वो आयत भी है और बहुभुज के अंदर, और जबकि आयत जो है वो वर्ग भी है, तो इसका मतलब वर्ग जो है आयत भी होगा और बहुभुज दोनों भी हो जाएंगे। तो ये वाला हमारा सही है। निष्कर्ष केवल दूसरा वाला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अति महत्वपूर्ण है SSC GD वालों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।